नमस्कार। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे पर सबसे बड़ा जो एक उत्साह होता है वो बच्चों में होता है कि आज के दिन सांता क्लॉस आते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। उसका बेसब्री से बच्चों को इंतजार रहता है। आज के दिन मैं मौजूद हूँ लखीमपुर के सबसे पुराने चर्च में। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं, बहुत से बच्चे एकत्रित हैं। उन लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है और उसके बाद वो यहाँ पे प्रार्थना सभा करेंगे। प्रार्थना सभा करने के साथ ही यहाँ पर जो और भी कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यूरोप कंट्रीज की, तो यूरोप कंट्री में 1 महीना पहले से ही क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और वहाँ पे लोग तरह तरह की तैयारियां करते हैं। चर्चेस को सजाया जाता है, उनके ऊपर फूलों से सजाया जाता है, उनकी लाइटिंग की जाती है और एक बहुत बड़ा त्यौहार ईसा मसीह के मानने वालों के लिए है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन की कितनी महत्वता है। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। आज क्रिसमस डे के अवसर पर आज लखीमपुर का पुराना चर्च है, ये काफी धूमधाम सजा। इस संबंध में थोड़ा सा आप बताएं परिचय। मेरा नाम संदीप सोलमन है और मैं यहाँ डॉन बॉस्को कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर हूँ और इस चर्च का सदस्य हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चर्च जो है वो लखीमपुर का सबसे पुराना चर्च है। 1856 में ये चर्च बना था, करीब 100 साल पुराना चर्च है और तब से लगातार इस चर्च में जो है वो आराधना स्तुति हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, न केवल ईसाई बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन उसका अनंत जीवन उसको मिलने वाला हो सके। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में शांति देने के लिए आया है। शांति का सुसमाचार फैलाने के लिए वो इस संसार में ज्योति के रूप में आया। और ये क्रिसमस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी आवाम को कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमको शांति का पाठ पढ़ाया, वैसे ही हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेम, मेल मिलाप की भावना रखें और पूरे संसार में, पूरे जगत में शांति फैलाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि हमें पापियों से प्रेम नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं। इस संबंध में कुछ क्या प्रकाश डालेंगे इसमें सर? प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि हमें पापियों से प्रेम करना चाहिए। अगर हम पापियों से घृणा करेंगे तो वो और पाप में चले जाएंगे। अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो वापस हम उनको सत्य के मार्ग पर ला सकते हैं। हाँ, मैम क्या नाम आपका है? मेरा नाम मिसेस सारिका लायल है। मैं प्रयागराज से आई हूँ। अच्छा। और बड़े दिन की क्रिसमस की आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज का दिन नॉट ओनली डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस एंड द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वी एक्चुअली सेलिब्रेट हिज ह्यूमिलिटी, हिज कंपैशन। उनका प्यार हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी हम्बलनेस को सेलिब्रेट करते हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि हमें अपने से नहीं, अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, गरीबों से, सबसे प्रेम करना चाहिए। एक बात जानना चाहेंगे, जो आज ही आपका त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक ही दिन 25 दिसंबर मनाया जाता है? यस, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारे संसार में आज ही के दिन इसको मनाया जाता है। प्रभु यीशु की कोई एक विशेष बात बताएं। उनका प्यार, उनका कंपैशन, उनकी ह्यूमिलिटी। वो सबसे प्रेम करते थे और वो प्रेम बांटने के लिए आए थे, इसलिए उनको प्रेम का शहजादा और शांति का शहजादा कहा जाता है। वो प्रेम फैलाने आए थे और सबके लिए, सिर्फ एक रिलीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, सब रिलीजन में प्यार फैलाने के लिए आए थे। बाइबल में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि सूर्य पुत्र रहे हैं। जी, सूर्य का पुत्र भी इनको बताया गया है, क्या कुछ ऐसा है? बाइबल में तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं है जी। लेकिन शांति का शहजादा उनको हम कहते हैं। यस, प्रिंस ऑफ पीस। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम शोभना सोलोमन है। कहाँ से आएंगे? मैं यहीं से हूँ और बेसिक शिक्षा विभाग में मैं एक टीचर हूँ। अच्छा जी, और यहाँ की चर्च की सदस्य भी हूँ। आप टीचर हैं तो आप थोड़ा सा इसको कुछ गंभीर विषयों के बारे में बताएं सरल शब्दों में, जो यीशु मसीह द्वारा जनता को कहे गए हों। देखिए, यीशु मसीह संसार में आए उस समय बहुत पाप फैला हुआ था, तो वो हमारे उद्धार करता थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने पापों से, तुम्हारे पापों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये धर्म बहुत सिंपल है। देखिए, इसमें उन्होंने 10 आज्ञाएं दी हैं, जिसमें कुछ आज्ञा इतनी ज़रूरी है कि अगर हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम सच्चे मसीही साबित होंगे। ऐसा नहीं है कि ये आज्ञाएं
सिर्फ मसीही लोगों के लिए जो इस धर्म में विश्वास रखते हैं, हर किसी के उद्धार के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। 2-3 आज्ञा मैं आप यहाँ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें कि सबसे पहली आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हमें हर किसी को अपने जैसा समझना है। अगर आपको कष्ट होगा तो उसको भी कष्ट होगा, कुछ शब्दों से, आपके एक्शन से, तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। एक और बड़ी आज्ञा उन्होंने दी कि अपने माता पिता से हमेशा आप उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। जब आपकी माँ वृद्ध हो जाएं तो आप कभी उसको तुच्छ मत जानिए कि वो क्या कर सकती हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है। और एक आज्ञा उन्होंने दी कि आप चोरी मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। मुझे लगता है ऐसी आज्ञाओं को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें सांसारिक तौर पे, आत्मिक तौर पे किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। एक बात जानना चाहेंगे, जो ईसा मसीह को टांगा गया था क्रूज पे, तो उस क्रूज का महत्व आपके धर्म में क्यों आ गया? देखिए, क्रूज एक प्लस के निशान में देखा जाता है जी। और क्योंकि उस क्रूज पर टांगने का वहाँ पर जो सिस्टम बनाया गया था, ये था कि उनके दोनों हाथों में कीलें गाड़ी जाएंगी, उनके दोनों पैरों के एक के ऊपर एक करके कील गाड़ी जाएगी और उनको टांगा जाएगा। और उस क्रूज पर ही उन्होंने अपने प्राण स्वयं से त्यागे, क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति नहीं थे, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था कि जाओ और संसार में लोगों का उद्धार करो। तो आज हम हर जगह हम यीशु मसीह की फोटो या कोई ऐसा व्यक्ति हम जीवंत तो नहीं देखते ना, तो हमने एक सिंबल ले लिया। क्रूज का होना ही है कि यीशु मसीह ने क्रूज पर अपने जान दिए और फिर वो दोबारा तीसरे दिन वो जी उठे। आप शिक्षक हैं, तो आज का जो समाज है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा समाज बड़े ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आए हैं। एक तो मुझे लगता है मोबाइल जो बच्चों के हाथों में आ गया है, इससे उनका बचपना चला गया है। बहुत भ्रष्टाचारी फैल रही है सब तरफ। ऐसे में यदि हम ईसाई धर्म की तरफ देखें तो इसमें जो भी बाइबल में बातें दी हुई हैं वो पूरे परिपेक्ष में फिट बैठती है। बाइबल हमें बताती है पल पल पर दिन, प्रत्येक दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। एक एक जीवन की सिचुएशन उसमें दी हुई है कि यदि आप कहीं मुसीबत में फंसे हैं, यदि आप कहीं बीमारी में फंसे हैं, अगर आपके मन में वह विचार आ रहा है तो आपको क्या करना है। बाइबल हर एक प्रश्न का उत्तर हमें देती है। तो मुझे लगता है कि इस धर्म में एक अच्छा सफल जीने के सारे सूत्र मौजूद हैं और हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन इस धर्म में जो हमें आज्ञाएं दी गई हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है, उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। आज आपको जो दायित्व दिया गया है, क्या दायित्व आपका है, और आज जो त्योहार है इसके बारे में थोड़ा बताएं, परिचय दें आपका। मैं प्रभु की दासी हूँ और मैं रेवरेंड एंजेलिना चिंतामणि प्रयागराज से आई हूँ और यहाँ एक सेविका के रूप में आज मैंने प्रभु के संदेश को सुनाया बहुत से अपने मसीही और अनजाति भाई बहनों के बीच में। उस उद्धारकर्ता के जन्म की उस अहमियत को समझाया कि प्रभु इस दुनिया में क्यों आया। उसका आने का कारण ये था ताकि हम सब पाप के बंधन से मुक्त हो और अनंत जीवन के वारिस हो। एक उपहार प्रभु ने अनंत जीवन के रूप में हमें दिया, अपने बेटे के रूप में हमें दिया और हम सबको इस अहमियत को समझना चाहिए कि आज हम इस खुशी को क्यों मना रहे हैं। अगर मना रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु ने एक बात कही थी कि जो भी पापी हैं, दोषी हैं या अन्य सामान्य पुण्य आत्मा हैं, वो सब हमारे बेटे की तरह हैं। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हर एक पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया है और पापियों का उद्धार करने आया, जो खोए हुए हैं अंधकार में उनको ढूंढने आया। बहुत से ऐसे जीवन हैं जो पाप में डूब गए हैं, प्रभु उन्हें बचाने के लिए आया ताकि उन तक उसका पवित्र संदेश वो सुने और उसको अपने जीवन में, हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण करें। प्रभु यीशु जब 14 दिनों बाद वापस आए हैं तो क्या कुछ अनुयायियों को अपने संदेश दिया है? यीशु मसीह अपने अनुयायियों को इस बात को बोलते हैं कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और हर एक जाति भाई बहनों के पास इस संदेश को लेकर जाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। ये हमारे लिए एक कार्य है कि हम जाएं उसके अनुयायी होने के नाते और इस संदेश को हम लोगों के बीच में बताएं। नहीं मतलब किस चैनल पे?